आज का हम इस वीडियो में सीखेंगे रूट का जोड़, रूट का घटाव, और रूट का गुना और रूट का भाग। यदि आप लोग इससे पहले आप लोग रूट के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं रूट का जोड़। रूट का जोड़ हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूट जो है इसको हम लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। यदि इसका मान पूछा जाए कि रूट का मान क्या होता है तो आप लोग बोलिएगा 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे सबसे पहला रूट का जोड़ बताइएगा। √3 प्लस √3 क्या होता है बताइए तो आप लोग। तो बोलिएगा आप लोग √3 प्लस √3। तो आप लोग बोलिएगा, देखिए यहाँ पर जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक रहता है, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे एक, तो ये दोनों जोड़ देते हैं हम लोग। 1 + 1 क्या होता है? तो 1 + 1 2 होता है, ठीक है। 1 + 1 2 होता है। उसके बाद √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा √3, यानी आपका बन जाएगा 2√3। बात को समझे तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2√3। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2√7 + 8√7। चलिए जी, इसको भी हम लोग काफी इजी से करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 8 को ऐड करते हैं। 2 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा बताइएगा। तो आप लोग बोलिएगा 10 होगा, ठीक है। √7 और √7 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे भी आप लोग को देना पड़ेगा √7। तो आप लोग को बन जाएगा 10√7। क्या बन जाएगा? तो 10√7। चलिए जी, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बोल रहे हैं यहाँ पे 3√3 + 5√7। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें दोनों कॉमन है तो बोलिएगा जी नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3√3 + 5√7, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। बताइए रूट का जोड़ समझने में किसी को कोई डाउट बताइए आप लोग। तो बोलिएगा किसी को कोई डाउट नहीं। इसी तरह का आप लोग वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बेसिक नॉलेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो कि आप लोग को थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। चलिए जी, बात करते हैं रूट का घटाव, ठीक है। रूट का घटाव, अब हम लोग ये वाला को साफ कर देते हैं। चलिए जी, आपका यहाँ पे आंसर लिखा आएगा 3 + 5√7। चलिए अब देखते हैं रूट का घटाव। रूट का घटाव क्या बोलता है, ठीक है। चलिए √5 में से √5 को सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब कि अंतर करना है, ठीक है। और बोले तो घटाव करना है, ठीक है। तो √5 माइनस √5 क्या होगा? तो आप लोग बोलिएगा √5 माइनस √5 करिएगा तो 0 होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा 8√5 माइनस 4√5 तो क्या होगा? तो इसको पहले घटाना है। 8 में से 4 को घटाइए तो क्या होगा? तो बोलिएगा 4 होगा, ठीक है। उसके बाद √5 यहाँ पे है, यहाँ भी है, और √5 यहाँ भी है, तो √5 आप लोग को एक वो बाहर लिख देना है। तो आप लोग को बन जाएगा 4√5, 4√5, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट? बोलिए किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 7√2 माइनस 3√5। 7√2 माइनस 3√5 तो क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसमें दोनों का कॉमन नहीं है तो आप लोग को यही आंसर हो जाएगा 7√2 माइनस 3√5। चलिए जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जी, आगे बात करते हैं रूट का गुना। रूट का गुना किस तरह से करते हैं, ठीक है। यदि देखिए आप लोग को चुपचाप ध्यान में रखना है कि √8 गुने √8 करते हैं। √8 गुने √8 करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा सिर्फ आपको 8। क्या मिलेगा? तो 8 मिलेगा। जैसे कि हम समझते हैं कि √8 गुने 8 क्या होता है? तो रूट बोलिएगा आप लोग 64 होता है, ठीक है। रूट कितना होता है? 64 होता है। तो √64 किसका मान होता है बताइएगा। तो हम देखिए √64 जो है इसको हम लोग 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो आपको बन जाएगा 8, ठीक है। इतना आप लोग को समझने का कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे यदि √9 गुने √9 रहता है तो आपका आंसर हो जाएगा 9। √10 गुने √10 रहता तो आप लोग को बन जाएगा 10, ठीक है। ध्यान उतना बहुत ज्यादा नहीं लगाना। रूट में जो भी रहेगा और सेम संख्या से गुना करने के लिए बोला जाए
तो आप लोग को सेम संख्या होगा, समझे। तो √8 गुने √8 करेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा 8 होगा। बात को समझे। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रूट का गुना का क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन बोल रहा है 2√8, 2√8 गुने 2√8। चलिए जी 2√8 गुने 2√8, तो सबसे पहले इसको गुना कर देते हैं, तो 2 गुने 2 करते हैं तो कितना होगा, तो 2 गुने 2 करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। और √8 गुने √8 करेंगे तो क्या होगा, √8 गुने √8 किए तो आपका मान आया 8, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 गुने 4 करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। समझे बात को। 32 कहां से आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए तो बोलिएगा जी नहीं। फिर से हम एक बार देखते हैं, रूट 2√8 गुने 2√8 से गुना करना है। तो सबसे पहले ये दोनों को गुना कर देते हैं, बाहर बाहर वाले को, ठीक है। तो 2 गुने 2 करते हैं तो कितना होता है, तो 2 गुने 2 करिएगा तो आप लोग को आएगा 4, ठीक है। 4 और 8 गुने 8 करिएगा तो क्या क्या होगा, ऊपर ये बताएं, √8 गुने √8 तो आपका मान आता है 8। तो 8 गुने 4 करिएगा तो 8 चौक 32 होता है, ठीक है। 8 चौक 32 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन आप लोग का है भिन्न का गुना का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है 3√7, क्या बोल रहा है, 3√7 गुने 2√5। चलिए यदि आप लोग को थोड़ा सा भी बेसिक नहीं आता है तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि हो सके तो आप लोग चैनल को जरूर शेयर भी कीजिएगा, ताकि अपने अपने दोस्तों को पास भी पहुंचा दीजिएगा ये वीडियो को, ठीक है। चलिए जी तो आगे हम लोग करते, जब तक ये हम गुना करते तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते तो हमें पता चलता है कि हमारा जो कंटेंट है आप लोग को पसंद पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। तो आप लोग लाइक कीजिए, उसके बाद हम ये वाला मैथ को बनाते हैं। पहले लाइक किए, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग लाइक कर दिए होंगे भैया अब तक। चलिए जी अब बात करते हैं, ये दोनों को सबसे पहले गुना करते हैं। 3 दुनाई कितना होता है, तो 3 दुनाई 6 होता है, ठीक है। 3 दुनाई कितना होता है, तो 6 होता है, यानी कि 3 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 6 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रूट है, रूट लगा देते हैं। उसके बाद √7 गुने √5 करिएगा तो आपको क्या होगा, तो 7 × 5 = 35 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6√5, क्या हो जाएगा, 6√5। चलिए जी 6√35, 6√35 आएगा, ठीक है, 6√35। चलिए ये भिन्न का गुना समझने में किसी को कोई डाउट, तो किसी का कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए जी अब समझते हैं रूट का भाग। क्या समझते हैं, रूट का भाग। चलिए रूट का भाग अब हम देखते हैं। रूट का भाग है √5, क्या है, √5 वटा √5। बताइए √5 से √5 को यदि काटते हैं हम लोग तो कितना होता है, यानी विभाजित करते हैं तो आप लोग बोलिएगा 1 होगा। कितना होगा, तो 1 होगा। तो आपका आंसर भी इसका होगा 1, ठीक है जी, इसका आंसर होगा 1 होगा, ठीक है। चलिए जी और आगे लिखते हैं हम लोग, आगे लिखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 2√5 वटा 8√5। तो देखिए √5 से √5 खत्म हो गया, उसके बाद आप लोगों को कितना बचा, 2 चौक 8 होता है, यानी कि आपका बचेगा 1/4, ठीक है। आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा, 1/4। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को ये सभी समझ में आ रहा होगा। अब बताइए √7 भाग √3 का इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग का इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, √7/√3। चलिए जी आपका ये आंसर था। चलिए बताइएगा रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग समझने में किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा कि नहीं। लेकिन हम एक बार और रिवीजन करा देते, थोड़ा सा और टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को रिवीजन कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं रूट का जोड़, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे, रूट का मान क्या होता है, इसका नाम पहले होता है रूट, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, रूट होता है। रूट का मान क्या होता है, तो रूट का मान क्या होता है बताइएगा, तो आप लोग बोलिएगा 1/2 होता है, ठीक है जी, 1/2 होता है। ये हम शुरू में बनाए थे। उसके बाद आप लोग को रूट का जोड़ समझे थे हम लोग, तो √3 प्लस √3 क्या होता है, तो 2√3 होता है। √3 प्लस √3 क्या होता है, 2√3 होता है। 2√7
प्लस 2√7 प्लस 8√7 बराबर क्या होता है? तो ये दोनों को सबसे पहले बाहर बाहर वाला जोड़ते हैं, तो 2 और 8 कितना होता है? तो बोलिएगा 10 होता है। तो 8 10 हो गया, उसके बाद √7 और √7 होता है क्या? √7, समझे? तो आपका आंसर 10√7। चलिए जी आगे बात करते हैं 3√3 प्लस 5√7। तो देखिए इसको हम लोग को ये वाला जो रूट में है दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो आप लोग को क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा सेम आंसर हो जाएगा 3√3 प्लस 5√7। चलिए तो ये वाला हम लोग रिवीजन कर चुके हैं रूट का जोड़। चलिए रूट का घटाव पर रिवीजन करते हैं। √5 माइनस √5 बराबर क्या होता है? तो √5 माइनस √5 करिएगा तो आप लोग को क्या आएगा? तो शून्य आएगा, ठीक है जी, शून्य आएगा। चलिए 8√5 माइनस 4√5 बराबर क्या होता है? तो आप लोग को ये दोनों को अंतर करना है, ठीक है, क्या करना है? अंतर करना है। तो 8 में से अंतर करना है 4 को, तो कितना बचेगा? तो 4 बचेगा, ठीक है, तो 4√5 हो जाएगा, 4√5। चलिए जी आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7√2 माइनस 3√5, तो इसका आंसर सेम ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं रूट का गुना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यदि सेम संख्या का रूट से गुना किया जाए तो आप लोग का संख्या जो रूट में रहता है वही संख्या आंसर हो जाता है। जैसे √8 गुने √8 होगा 8 होगा, √10 गुने √10 होगा तो क्या होगा? 10 होगा, √12 गुने √12 करेंगे तो क्या होगा? तो 12 होगा। बात को समझे? तो 2√8 गुने 2√8 करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से ये वाला क्वेश्चन को हम बता देते हैं ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए 2√8 गुने 2√8, सबसे पहले इसको गुना करना है तो 2 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद √8 गुने √8 करेंगे तो क्या होगा? √8 गुने √8 करेंगे तो 8 होगा, ठीक है। तो 8 चौका 32 होता है आपका, ये आंसर आपका 32 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3√7 और 2√5। तो आप लोग को ये वाला भी क्वेश्चन रिवीजन करा देते हैं। आप लोग को ध्यान रहना चाहिए 3√7 गुने 2√5, ठीक है। तो 3 दूनाई 6 होता है, 3 दूनाई 6 होता है, और √5 गुने √7 करेंगे तो √35 होगा, ठीक है, √35 होगा। चलिए जी रूट का भाग देखते हैं अब हम लोग। रूट का भाग है √5 अपॉन √5 यानी कि करना है तो आप लोग को क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। 2√5 भाग 8√5 करेंगे तो 1/4 होगा। √7 भाग √3 करेंगे तो आप लोग को आएगा √7/√3। तो चलिए बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? रूट का जोड़ घटाव गुना भाग समझने में किसी को कोई डाउट? तो किसी को कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।